अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टुडे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डोर्स, विंडोज एंड वॉल्स को किस तरीके से ना प्रिविट के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ना मैं अपना प्रिविट आर्किटेक्चर यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं ले लो अपनी एक न्यू फाइल एंड यहाँ पे मुझे टेम्पलेट सेलेक्ट करना है बेसिकली आर्किटेक्चरल एंड यहाँ पे आपको करना है ओके, ठीक है। तो आज जो है ना एक हम लोग बेसिक सिंगल रूम जो है ना किस तरीके से एडअप कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे एंड यूनिट सेटअप किस तरीके से करते हैं उसके बारे में भी जो है ना आज देख लें। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि आपके ये एलिवेशंस को आप जो है ना किस तरीके से जो है ना डिलीट हो गया तो लेके आ सकते हैं एंड आपका प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट ब्राउज़र अगर डिलीट हो गया तो उसको कैसा लेके आना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देख लिए थे। अगर आप लोगों जो है ना वो वीडियो को नहीं देखे तो वो वीडियो फर्स्ट देख लीजिए, जिसके अंदर जो है ना मैं बेसिक नेविगेशन के बारे में सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से जो है आप यूनिट्स सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूनिट्स के लिए यू एन यहाँ पे शॉर्टकट यूज करता हूँ। अभी देखो ऑटोकैड के लिए अंदर ऑटोकैड के अंदर हम क्या करते हैं, यू एन एंटर करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ना रिविट के अंदर कोई भी आप कमांड यूज कर रहे हैं तो आपको एंटर करने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ आपको कमांड को प्रेस करना रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे यू एन करने के बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक यूनिट ओपन हो गया। अब इसके अंदर कैसा है, मेरे को यहाँ पे लेंथ आपका डिफाइन करना है, एरिया डिफाइन करना है और या फिर वॉल्यूम अगर डिफाइन करना है तो सारी चीज़ों को आप जो है ना यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपकी रिक्वायर्ड यूनिट्स। सपोज आप काम कर रहे हैं मिलीमीटर्स के अंदर या फिर सेंटीमीटर के अंदर या फिर मीटर के अंदर, तो आप यहाँ पे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप यूनिट सेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको राउंडिंग आपको डिफाइन करना है, कितने आपको डेसिमल प्लेसेस होना है। कॉमनली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप वो यूज कर सकते हैं। एंड आपका यूनिट सिंबल आपको कौन सा होना है, हम मीटर में काम करते हैं यहाँ पे यूनिट सिंबल एम हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करें। देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके कर लीजिए। देन आपको एरिया आपका क्या सेट करना है, आप मीटर में काम करें तो यहाँ पे आपको लेना है स्क्वायर मीटर। इसके अंदर भी आप जो है ना 2 डेसिमल प्लेसेस या 1 डेसिमल प्लेसेस को यूज कर सकते हैं। देन वॉल्यूम के अंदर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है क्यूबिक मीटर्स। देन यहाँ पे करना है आपको सिंपल ओके एंड यहाँ पे आपको करना है ओके, ठीक है। तो अगर आप एक आर्किटेक्चरल टेम्पलेट अगर ओपन करें तो उसके अंदर जो है ना आप फीट के अंदर एंड मीटर के अंदर एमएम के अंदर सारों में जो है ना वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आज जो है ना हम लोग शॉर्टकट के साथ काम करने वाले हैं। हम लोग लास्ट टाइम क्या है वॉल के लिए यहाँ पे आर्किटेक्चरल सेक्शन के अंदर वॉल पे क्लिक किए थे। आज हम लोग यूज करने वाले हैं वॉल के लिए WA शॉर्टकट है, ठीक है। अब वॉल सबसे पहले लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिए हुए रहते हैं। अब यहाँ पे तो बेसिकली आपका हाइट एंड डेप्थ दिया हुआ है, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हैं, हाइट हमारे रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया अनकनेक्टेड। अब यहाँ पे कैसा है, ये अनकनेक्टेड क्या काम करता, अगर आपको वॉल लेवल टू लेवल होना है तो आप यहाँ पे लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, या अनकनेक्टेड रख के आप लेवल के ऊपर तक आपको वॉल रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे एक अमाउंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइन लोकेशंस दिए हुए हैं। लाइन लोकेशंस के अंदर समझ लीजिए आपको वॉल आप सेंटर से ड्रॉ करने वाले हैं या फिर फिनिशिंग फेस इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर से ड्रॉ करने वाले हैं, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे ऑफसेट दिए हुए है, हमारे ऑफसेट इतना यूजेबल नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जॉइन स्टेटस यहाँ पे दिए सो यहाँ पे जो है ना आपको अलाउ करना है नहीं करना है, आप जब भी वॉल ड्रॉ करते हैं आपको ज्वाइन होके आना है या नहीं होना है, यहाँ पे आप वो सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड जैसा ही यहाँ पे आप ऊपर एक सेक्शन में आते हैं ड्रॉ सेक्शन के अंदर, यहाँ पे आपको बहुत सारे कमांड्स दिए हुए जैसे कि आपके पास लाइन कमांड है, रेक्टेंगुलर कमांड है। आप जो भी यहाँ से जो है ना शेप सेलेक्ट करेंगे वो शेप की आपके पास जो है ना यहाँ पे वॉल क्रिएट होके आती। अब समझ लीजिए एग्जाम्पल मुझे रेक्टेंगुलर वॉल होना है, मैं रेक्टेंगल पे क्लिक किया एंड कहाँ से कहाँ तक आपको रेक्टेंगल होना है आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ये आपकी जो है ना रेक्टेंगल वॉल क्रिएट होके आ जाती है। देन आप यहाँ पे जो है ना पॉलीगॉन पे क्लिक करें, पॉलीगॉन के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ साइड होना है साइड डिफाइन कर सकते हैं एंड यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आना है व्यू के अंदर एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है 3D व्यू के ऊपर। अब 3D व्यू पे जैसा ही क्लिक करें देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो भी आप वॉल ड्रॉ करें सो रेक्टेंगल वॉल है, पॉलीगॉन वॉल है, वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाती है, ठीक है। बट मेरे को क्या करना है, स्टैंडर्ड के बेस पे काम करना है। अगर मैं यहाँ पे साउथ एलिवेशन में आया तो मेरे जो वॉल्स है मेरे लेवल से जो ना ऊपर आ रहे एंड मैं यहाँ पे लेवल्स को भी प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन नहीं करा, तो सारी चीज़ों को हम जो है ना सबसे पहले सेट कर लेंगे, देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे काम करेंगे।
तो मैं यहाँ पे वॉल्स को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं आता हूँ अपने साउथ एलिवेशन के अंदर, जिसके अंदर से मेरे को लेवल 1 0 पे ही रिक्वायर्ड है, एंड लेवल 2 की आप कितनी हाइट आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको आप यहाँ पे आना है आपके फ्लोर के अंदर, फ्लोर लेवल 1 पे, एंड यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, WA वॉल लेता हूँ, एंड यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले एडिट टाइप, एंड यहाँ पे आपको करना है डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट क्यों करना, हम बिना डुप्लीकेट करे वॉल क्यों नहीं यूज करते, यहाँ पे जो है आपको एक मैं क्लियर कर देती हूँ ये चीज। अब डुप्लीकेट हम आपको जो है इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर आप समझ लीजिए आपके प्लान के अंदर 0.2 मीटर की आप वॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप विदाउट डुप्लीकेट करे अगर आप वॉल को एडिट करते हैं तो वो वॉल जो है ना चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें डुप्लीकेट करना नेसेसरी है, कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे ले रहे वॉल 0.23 मीटर का, ओके कर लीजिए, एंड यहाँ पे आ जाइए एडिट के अंदर, एंड यहाँ पे थिकनेस इसका डिफाइन कर लीजिए, देन यहाँ पे ओके एंड ओके। देन आपको यहाँ पे वॉल की हाइट डिफाइन करना है, आपकी वॉल हाइट कितनी रिक्वायर्ड है, मेरे को रिक्वायर्ड है 3.048, ठीक है। डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पे लाइन लोकेशन लेना है, आप रूम कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आप रूम ड्रॉ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फिनिशिंग फेस इंटीरियर ले सकते हैं, अगर जो है ना प्लॉट आप डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फिनिशिंग फेस एक्सटीरियर लेना पड़ता। अब यहाँ पे मैं फिनिशिंग फेस इंटीरियर लेके काम करने वाला हूँ। देन यहाँ पे आप रूम का जो लेंथ विड्थ है आपको कितना होना है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4 मीटर हॉरिजेंटल एंड 3 मीटर यहाँ पे वर्टिकल। अब इसके अंदर आपको ऑर्थो नहीं मिलता तो आपको पर्टिकुलर 90 डिग्री के अंदर ही जो है यहाँ पे वैल्यू आपको डिफाइन करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एक रूम प्रॉपरली क्रिएट हो गया। अब इसका मेरे को जो है ना डायमेंशन क्रॉस चेक करना है, जिसके लिए आप यहाँ पे DI यूज कर सकते हैं। अब DI यूज करने के बाद अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस देखूं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो डायमेंशन लाइन हो रहा मेरी सेंटर लाइन से यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, ठीक है, बट मेरे को क्या होना है, मेरी इनर वॉल से इनर वॉल पे होना है। तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है वॉल सेंटर लाइन, इसकी जगह आपको यहाँ पे लेना है वॉल फेसेस। अब वॉल फेसेस लेने के बाद आप इजीली फेस टू फेस यहाँ पे डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, जो भी आप डायमेंशन डिफाइन करें। मैं यहाँ पे लेता 4 मीटर बाई 3 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को एकदम एक्यूरेट मुझे यहाँ पे वैल्यूज ये शो कर रहा। अब ये क्यों देखना आपका इंपॉर्टेंट है, रूम प्रॉपरली क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए ये सारी चीज़ों को आपको क्रॉस चेक करना नेसेसरी रहता। ओके, ये डायमेंशंस लाइन को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पे डोर ऐड करना है, एंड यहाँ पे मुझे एक विंडो ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल यूज करता हूँ DR। अब DR में यहाँ पे यूज करने के बाद मेरे पास कैसा है, यहाँ पे साइड में एक सेक्शन ओपन हो गया प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है ये मेरा सिंगल फ्लश डोर आ रहा, मैं यहाँ पे इसको एडिट टाइप करता हूँ, एंड यहाँ से सेम इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, एंड यहाँ पे नाम डिफाइन कर दूँ, ये है मेरा डोर, ठीक है, ओके कर लीजिए। अब डोर की आपको हाइट कितनी रिक्वायर्ड है, 2.1 मीटर, एंड विड्थ आपको कितना रिक्वायर्ड है, 0.9 मीटर। सारे डिटेल्स यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए, एंड इसके अंदर आपका थिकनेस आपको रिक्वायर्ड है, ट्रिम प्रोजेक्शन आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो डिफॉल्ट आ रहा वही रहने दो, कोई मसला नहीं। फिर यहाँ पे आपको करना है सिंपली ओके, और यहाँ पे आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे देखो जैसा ही मैं कर्सर अपना वॉल पे लेके आ रहा हूँ मेरे को डोर यहाँ पे विजिबल हो रहा, अब कर्सर जैसा है आपका बाहर गया मेरा डोर यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा। तो आपके पास जहाँ पर भी वॉल रहेंगी वहीं पर ही आपका डोर या फिर विंडो आप इजीली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एस्केप कर लेता हूँ, WN मैं यहाँ पे विंडो के लिए यूज करने वाला हूँ, एंड यहाँ पे आपको आना है सिंपल प्रॉपर्टीज के अंदर एडिट टाइप पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे भी सेम इसको आपको डुप्लीकेट करना है। और डुप्लीकेट जो ना वॉल डोर विंडो एंड यहाँ पे आपकी जो भी फ्लोर है स्लैब है सारी चीज़ों के लिए डुप्लीकेट करना नेसेसरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम डिफाइन कर लिया विंडो, ओके कर लीजिए, एंड आपको कितना विड्थ होना है कितना हाइट होना है डिफाइन कर लीजिए। मेरे को विड्थ रिक्वायर्ड है 1.2 मीटर, एंड हाइट भी रिक्वायर्ड है 1.2 मीटर, ओके कर लीजिए। कहाँ पे आपको विंडो होना है अब आप इसको प्लेस कर सकते हैं, एंड ये भी सेम। अब जैसा ही वॉल से जो ना आप बाहर आ गया आपका कर्सर, तो यहाँ पे जो है ना आपको आपकी जो विंडो है विजिबल नहीं होती, जैसे अब यहाँ पे वॉल पे है आपकी विंडो यहाँ पे विजिबल हो जाती है, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे दो जगह मुझे विंडोज रिक्वायर। अब ये होने के बाद मैं अपने व्यू के अंदर ही हूँ, यहाँ पे मैं 3D पे क्लिक करता हूँ, एंड इस तरीके से जो है ना मेरा कंप्लीटली एक आउटलुक यहाँ पे विजिबल हो जा रहा।
अब मेरे को यहाँ पे कुछ सेक्शन मिलते हैं बॉटम के अंदर, जिसके अंदर मेरे को यहाँ पे बता रहा है मेरा जो विजुअल स्टाइल है, हिडन लाइन है। मुझे यहाँ पे किस में काम करना है, किस में आपको व्यू करना है। शेडेड में आप देख रहे हो तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड दिखता। एंड अगर आप रियलिस्टिक के अंदर रहेंगे तो आपको यहाँ प्रॉपरली उसके अंदर जो कलर है, जो भी फिनिशिंग है, सारी चीज़ों के यहाँ पे विजिबल होते हैं। एंड यहाँ पे मैं शिफ्ट एंड स्क्रॉल यूज करके मैं अपने कंपोनेंट को प्रॉपरली जो है ना यहाँ पे ऑर्बिट कर सकता हूँ। ऑर्बिट बोले तो क्या है, पूरा आप ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें होने के बाद मुझे नीचे जो है ना एक बेसमेंट या फिर एक समझ लीजिए फ्लोर एडअप करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल आता हूँ मेरे फ्लोर लेवल 1 के अंदर। एंड आर्किटेक्चरल के अंदर से यहाँ पे आपको लेना है फ्लोर। सेम इसको एडिट टाइप करके आपको यहाँ पे करना है डुप्लीकेट। आपको यहाँ पे नेम डिफाइन करना है फ्लोर बोल के, एंड यहाँ पे आपको करना है ओके। देन यहाँ पे आपको एडिट के सेक्शन में आना है। एंड यहाँ पे आपको थिकनेस लेना है 0.3 मीटर। ओके कर लीजिए, ओके कर लीजिए वापिस से। एंड यहाँ पे मैं एक नॉर्मल लाइन कमांड लेके, मुझे रिक्वायर्ड है मेरा फ्लोर ये वॉल के आउटर बाउंड्री पे, तो मैं यहाँ पे जो है ना सिंपल इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप इसको जो है ना फिनिश कर लीजिए। अब फिनिश करने के बाद आप 3D में आ जाइए वापिस से। एंड इस तरीके से जो है ना मेरा फ्लोर यहाँ पे क्रिएट हो जाता। ठीक है, अब मोस्टली जो काम रहेगा आपका फ्लोर लेवल 1 पे ही रहता। अभी जो है ना नेक्स्ट मुझे इसके ऊपर जो है ना स्लैब डालना है। तो अगर आपको स्लैब डालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, साउथ एलिवेशन में आना एंड लेवल देखना। अभी समझ लीजिए मैं डोर डाल रहा हूँ, वॉल डाल रहा हूँ, विंडो डाल रहा हूँ, सारे जो है ना मैं लेवल 1 से डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको रूफ होना है तो आपको आना पड़ता है यहाँ पे लेवल 2 पे। तो यहाँ पे सिंपली आ जाइए फ्लोर लेवल 2 पे डबल क्लिक कर लीजिए। आर्किटेक्चरल के अंदर से यहाँ पे रूफ पे क्लिक कर लीजिए। एंड रूफ को यहाँ पे एडिट टाइप एंड यहाँ पे डुप्लीकेट कर लीजिए। एंड नाम डिफाइन कर लीजिए, यहाँ पे मेरा है ये स्लैब। एंड थिकनेस है इसका 5 इंचेस। ओ सॉरी, मेरे को वो 0.15 मीटर लेना था। ठीक है चलेगा, 0.15 मीटर यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए। एंड यहाँ पे इसको कर लीजिए ओके। ठीक, अब ओके करने के बाद मैं यहाँ पे इसको जो है ना जस्ट रीनेम कर लेता हूँ। 5 इंचेस हटा के जो है ना यहाँ पे 0.15 मीटर ले लेता हूँ। ओके कर लीजिए एंड यहाँ पे ओके कर लीजिए। एंड जैसा मैं यहाँ पे जो ना फ्लोर एडअप किया था लाइन कमांड से, सेम स्लैब को भी लाइन कमांड से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे जो है ना आपको डिफाइन स्लोप ऑफ करना पड़ता। अभी देखो डिफाइन स्लोप बेसिकली क्या रहता। अब एग्जाम्पल के लिए मैं इसको विदाउट ऑफ करके जो है ना यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको जस्ट मैं क्लियर कर देता हूँ डिफाइन स्लोप क्या रहता है, क्या काम करता हूँ। अब यहाँ पे इसको फिनिश कर लीजिए। अब फिनिश करने के बाद यहाँ पे आ जाइए 3D के अंदर। तो मेरा अगर डिफाइन स्लोप ऑफ नहीं रहा तो मेरा जो स्लैब है बेसिकली कुछ इस तरीके से स्लोप के अंदर दिखता हूँ। ठीक है, अब मेरे को फ्लैट अगर रूफ होना रहा तो आपको वापस से लेवल 2 पे आना है। एंड आपके स्लैब को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको ऊपर एक सेक्शन मिलता है एडिट फुटप्रिंट, इस पे क्लिक करना है। देन ये चारों लाइंस को एक साथ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। एंड यहाँ पे आपको ऑफ करना है आपका डिफाइन स्लोप। देन यहाँ पे फिनिश कर लीजिए। एंड यहाँ पे आप 3D में आके इसको देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप सिंगल रूम के अंदर डोर्स, विंडोज एंड बेसमेंट और जो है ना आपका स्लैब इजीली ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ना मेरे को काम करना है मेरे ऑटो कैड की फाइल को रिविट में इंसर्ट करना। एंड उसके अंदर जो है ना सारे डिटेल्स किस तरीके से जो है ना मुझे देख के काम करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में जो ना हम इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए ये सारी चीज़ों का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।